हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद के.आर. शर्मा में। प्यारे बच्चे, आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जो समीकरण x और y के टर्म में होंगे, मतलब दो अज्ञात राशि, उन्हें क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। चर किसे बोलते हैं? जिसका मान लगातार बदलता रहता है। अचर जिसका मान बदलता नहीं है उसको बोलते बच्चों। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहला कंडीशन, ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेन चीज बताऊंगा, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जब भी क्वेश्चन में जिक्र होगा पूर्व का, तो आप समझिएगा पूर्व माने पहले, पहले माने हो जाएगा आपको घटाना पड़ेगा। जब आपसे पूर्व का जिक्र होगा तो पूर्व को आप पहले समझिएगा, पहले को आप समझिएगा भैया जो उम्र होगा उसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना है, घटाना पड़ेगा या घटाना आप समझो। पश्चात अगर आता है, क्या आता है? पश्चात। पश्चात माने होगा आप समझिएगा बाद, बाद माने आपको होगा जोड़ना। क्या होगा? जोड़ना होगा। तो ये चीज आप समझेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए, एक लाइन से मैं समझा रहा हूं, आप क्या करते हैं अभी प्रेजेंट में यहाँ पे आप हैं भैया। जब आप प्रेजेंट में होंगे इसका मतलब उससे पहले भी आप कुछ जिंदगी जी के आ रहे हैं और बाद में भी जीने वाले हैं। जीने वाले हैं कि नहीं? जीने वाले हैं ना। तो यहाँ पे समझो, मान लीजिए अभी यहाँ पे अपने जिंदगी पे पहुंच चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पे है तो आपकी उम्र कितना? यक्स है। अगर आपसे पूछे कोई 2 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी, तो आज भैया मान लीजिए मेरे पास 50 वर्ष, मान लीजिए आज आप हैं 16 वर्ष के। कितने हैं? आज आप 16 वर्ष के हैं। तो 2 वर्ष पहले, पहले माने पूर्व माने घटाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष आप घटाओगे तो कितना आएगी आपकी उम्र? 14 वर्ष आएगी। अगर इसी को क्वेश्चन में चेंज किया जाए बच्चों, तो आपकी मेन उम्र यहाँ पे कितनी है? यक्स। 2 वर्ष पहले, तो मतलब आपको घटा के लिखना पड़ेगा। अब देखो, मान लीजिए 2 वर्ष बाद मतलब आप आज 16 साल के हैं, 2 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे? 18 साल के। यहाँ एक क्वेश्चन बनाओगे x+2। ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब देखो बच्चों, मान लीजिए अगर इसको y के टर्म में कर दो, 3 वर्ष बाद तो जोड़ देना, 4 वर्ष बाद जोड़ देना, पश्चात चाहे बाद जोड़ देना। अगर पूर्व कहता है 6 वर्ष पूर्व घटा देना, 6 वर्ष पूर्व घटा देना, 8 वर्ष पूर्व घटा देना। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करोगे, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन आएगा। ये 3 चीजें आपको समझना है भैया। पूर्व माने पहले होगा, पहले माने घटाना होगा। पश्चात माने बाद होगा, बाद माने जोड़ा जाएगा। ये आप समझिएगा। जहां आप रहेंगे वहां पे प्रेजेंट उम्र होगी, प्रेजेंट उम्र को आप एक्स ले लेंगे। आपका उम्र होगा तो एक्स ले लीजिएगा, पिता का उम्र होगा वाई ले लीजिएगा, क्योंकि पिता पुत्र का उम्र कभी मैच नहीं करेगा। क्यों भैया? क्योंकि आपकी उम्र पिता के पहले हुई है बाद में। सोच के बताइएगा। ओके, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है। आफ्ताब कौन है? पुत्री का जिक्र हुआ, इसका मतलब पिता होगा किसी लड़की का। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का जिक्र हुआ ना, पूर्व माने कितना? पहले। कितना वर्ष? 7 वर्ष। तो आपके दिमाग में आना चाहिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व माने पहले आया है, पहले माने घटाना। यहाँ पे समझाया गया, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं जो तुम्हारी जो उम्र जो है उससे 7 गुना आयु का था। अब देखो, अब से 3 वर्ष बाद, बाद माने पश्चात, पश्चात माने जोड़ना पड़ेगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद अगर भैया चेक किया जाए तो मेरा जो उम्र होगा, पिता कहता है अपने पुत्री से 3 गुना का केवल रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण आप बना दीजिएगा और ग्राफ से इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका वही आंसर होगा। चलो बच्चों, एक चीज बताओ, हमने आपको क्या बताया? पिता पुत्र की उम्र कभी बराबर नहीं होगी। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, माना क्या? माना भैया, माना पिता की जो उम्र होगी, पिता की आयु ले लो, आयु जो होगी x वर्ष होगी भैया, और पुत्री की कितनी होगी? पुत्री की आयु कितनी होगी भैया? दोनों बराबर नहीं करेंगे, y वर्ष ले लो। बात समझ रहे हो ना? आज यहाँ पे, आज का समय यहाँ पे है, यहाँ पे है पिता और पुत्री, एक का x है दूसरे का y। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे पिता पहुंचा है, यहाँ पे पुत्री पहुंचा है।
इधर भी कुछ उम्र पिता झेल के आया है और पुत्री भी इधर झेलने के लिए तैयार है। ये बात आप समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको परीक्षा में हर हाल में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी लॉन्ग में, इसलिए आप समझने का प्रयास करिएगा। अब देखो प्रेजेंट में दोनों का, माना पिता की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है, वर्तमान में। ये कब की है? वर्तमान की है, वर्तमान की है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ना, इसका मतलब आज यहाँ पे दोनों लोग हैं, इसका मतलब 7 वर्ष पूर्व माने घटाना पड़ेगा। तो भैया आज यहाँ पे पिता पुत्र दोनों है ना, तो दोनों लोग तो 7 वर्ष पहले में जाएंगे, क्योंकि वहां से इन लोगों का तुलना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, पहले माने घटाना। 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु कितनी होगी? पूर्व माने घटाना, बताया गया ना, पूर्व माने क्या? घटाना या पहले। तो पर आज इनकी x वर्ष है, 7 वर्ष पहले कितनी होगी? घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, भी आपको समझाया। मान लीजिए आज यहाँ पे आपने 14 वर्ष के, 7 वर्ष पहले कितने होंगे? 7 वर्ष पहले, इसका मतलब 7 वर्ष उम्र मेरी कम होगी, इसका मतलब 7 ही वर्ष होगा। यहाँ पे पुत्री क्या है? 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी? y-7। ये दोनों वर्ष में होगा बेटा, 7 वर्ष। कंडीशन क्या है? अब यहाँ पे प्रश्न अनुसार ले लो। कंडीशन क्या है? प्रश्न अनुसार आप यहाँ पे लेंगे। आप प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी हो जाऊंगा। इसका मतलब ये जो उम्र हो रहा है गुना चौगुना का हो रहा है, गुना वाला, ये है पिता x-7, ये है पुत्री y-7। तो भैया ये है पिता, ये है पुत्री। 3 गुना कौन हो रहा है? 7 गुना कौन हो रहा है? पिता हो रहा है ना, पिता हो रहा कि नहीं हो रहा है? भैया ये पिता है, ये पिता 7 गुना हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पिता 7 गुना हो रहा है और पुत्री 7 गुना कम होगा ना, तो पिता पुत्री को आज उम्र में बराबर किया जा रहा है। तो पिता का उम्र 7 गुना ज्यादा है ना, किससे? पुत्री से। तो जो कम रहेगा उसी में गुणा करके आप बराबर करोगे। हमेशा पिता वाले में उम्र नहीं होगा, पुत्री वाले में, पुत्र वाले में गुणा होगा। तो 7 वर्ष, 7 गुना, 7 गुना कौन है? 7 गुना पिता है ना, इसका मतलब 7 गुना पुत्री कम होगा। तो इसको बराबर करने के लिए आप 7 से गुणा करोगे। आप कह रहे हैं भैया 7 गुना पिता है ना, लेकिन पुत्री वाले में गुणा कर रहे हैं, क्योंकि भैया दोनों चीज बराबर किया जा रहा है। पिता का उम्र ज्यादा है, पुत्री का कम है, वो भी 7 गुना, इसलिए 7 से गुणा कर देंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना। मान लीजिए यहाँ पे 56 वर्ष के पिताजी आपके हैं, 56 वर्ष के, और यहाँ पे आप हैं 8 वर्ष के। तो क्या ये दोनों चीज आपस में बराबर है? तो आपको नहीं सर ये 7 गुना ज्यादा है। तो 7 गुना ज्यादा ये हो रहा पिता, तो 7 से गुणा इसमें कर दो तो बराबर होगा कि नहीं? तो ये क्या आया? 56, ये कितना आया? 58। इस तरीके से बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो x-7, ये 7y, 7 49। इधर बढ़ाओ, x-7, 7y, ये -7 इधर है, ये आएगा तो +49 इधर आएगा, बराबर कितना बचा? 0 माइनस प्लस। x-7y, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 49 में से 7 गए तो कितना आया? 42 आया, 42। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, बीजगणितीय रूप मिल गया। बराबर 42 भी, -42 भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप पहले कंडीशन में इक्वेशन को बना लिए। अब देखो बेटा दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है। दूसरे कंडीशन में आप यहां तक अभी सॉल्व किए हैं, यहाँ पे अगर अब से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट में जहां है आप यहीं पे खड़े थे, पहले वाला जिक्र खत्म हो गया, आप इधर वाला जिक्र होगा। अब देखो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना कर जाऊंगा। तो यहां पे लिखो दूसरा कंडीशन, यहां पे लिख देना बेटा। दूसरे शर्त से क्या बोलोगे भैया? दूसरा शर्त क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, यहां पे लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, भैया अब से पिता की आयु, तो बाद माने जुड़ेगा ना, पिता की उम्र कितनी? x वर्ष, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। दूसरा शर्त यही, आप अगर प्रेजेंट उम्र तो आपकी वही है, x और y जहाँ पे आज है, लेकिन आज जिक्र किया जा रहा है 7 वर्ष पहले और आज जिक्र किया जा रहा है 3 वर्ष बाद। तो पहले में घटा देना, बाद वाले में जोड़ देना। तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद भैया क्या होगा? पुत्री की भी उम्र निकलेगी।
तो ये कितना y+3 वर्ष। फिर यहाँ प्रश्नानुसार आप करोगे क्या, प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुना, तो 3 गुना x+3 ये क्या है, पिता है, y+3 कौन है, पुत्री है भैया, ये पिता और पुत्री हो गया। पिता और पुत्री का उम्र कभी बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 3 गुना का जिक्र हुआ है, 3 गुना कौन हो रहा है, पिता हो रहा है, तो पिता कौन है, ये है पिता। 3 गुना भैया जब पिता हो रहा है तो पुत्री 3 गुना कम है, तो पुत्री वाले में आप 3 से गुणा करके इसको बराबर कर देना। ये बात समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ये x+3 मिला, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 9, इसको इधर बनाओ x-3y, ये +3, ये -9 बराबर 0, यहाँ x-3y, ये +3 और -6, तो +3 और -9 कितना हो गया, -6 बराबर 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। यहाँ पे x-7y + 42 बराबर 0, x-7y बराबर -42 भी लिखा जा सकता है, -42 लिखा जा सकता है। यहाँ पे x-3y बराबर +6 लिखा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो बीजगणितीय रूप था उसको आपने बना लिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा कंडीशन ग्राफ। अब देखो बच्चों, ग्राफ इसको रन करना, चलो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आ जाओ भैया ग्राफ के लिए, क्या ग्राफ के लिए, ग्राफ के लिए आपके पास एक समीकरण आया था, दूसरा समीकरण ये, समीकरण 1 से आ जाना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना भैया, x-7y + 42 बराबर 0। भैया समीकरण 1 से हमें ग्राफ खींचना है, तो आपके पास एक चीज मैं बता रहा हूँ भैया, ट्रिक। हमेशा जब ऐसे आपको समीकरण देके ग्राफ बनाने के लिए कहे तो आप सबसे पहले ऐसे एक डिब्बा बना देना। क्या बनाओगे, एक डिब्बा बना देना बच्चों। डिब्बा बनाने के बाद क्या करना, x और y है, यहाँ पे एक लाइन खींच देना, यहाँ खींच देना, यहाँ खींच देना, यहाँ पे x लिख देना, यहाँ पे y लिख देना। x के 2 मान मिलेंगे, y के 2 मान मिलेंगे। तो बच्चों देखो करना क्या है, हमेशा स्टार्टिंग में आप करोगे x बराबर पहले 0 रखोगे। क्या रखोगे, तो यहाँ पे अगर x बराबर आप 0 रखोगे तो चलो देखो समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेना। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर 0 रखो, तो यहाँ पे 0 हो गया, -7y -42 बराबर 0। तो -7y रोक लो, -42 उधर गया, +42 उधर गया, तो -42 बच्चों, माइनस प्लस 7 गुणा उधर जाके भाग, और भाग माने बच्चों कितना हो जाएगा, कटा, भाग माने बटा, और बटा माने कटा, 7 6 42, y बराबर कितना है 6। तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना है 6। ये बात समझ में आई ना। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे y बराबर, अब की बार 0 डालेंगे, एक बार x को 0 करना, एक बार y को 0 करना। ये चीज याद रखना, कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, एक बार x को 0 करना तो y मिल जाएगा, एक बार y को 0 करना तो x मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब y बराबर 0 रखने पर क्या करोगे, y बराबर 0 रख लोगे। अब देखो बच्चा यहाँ पे मेरे पास है x7, यहाँ पे 0 रखेंगे y के स्थान पे, +42 बराबर 0। देखना बच्चे ये 0 हो गया, x मिला, ये प्लस के 42 मिल गया बराबर 0। x बराबर कितना है, -42 आ गया, कितना आया, -42 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो -42। इस तरीके से आपके पास ये डब्बा तैयार हुआ। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपके पास एक प्लेन होना चाहिए, समतल चतुर्थांश जिसे बोलते हैं। मान लीजिए x अक्ष y अक्ष वाला होता है, ये आपका हो गया भैया चतुर्थांश। ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, बात समझिएगा, x अक्ष y अक्ष। ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु, जिसको 0,0 बोलते हैं। यहाँ पे x, तो पहले चेक करो यहाँ पे x की वैल्यू कितना जा रही है, 0। x के पास -42 भी जा रहा है। जब प्लस डायरेक्शन आएगा तो आप दाहिने साइड जाओगे, नेगेटिव डायरेक्शन आएगा तो आप इधर आओगे। आप ऐसे गिनते जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे डाटा करते जाना बेटा -42 तक। मान लीजिए हमने इसको काउंट किया और यही कहीं पे आ गया मेरा 42, यहीं पे मान लीजिए मेरा आ गया 42, तो यहाँ पे -42 मेरा मिल गया। यहाँ पे हम इसको टिक कर लिए -42 पे। 1 2 करके जाओगे आप लोग, ग्राफ पेपर में बनाओगे। और यहाँ y की वैल्यू 6, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ले जाओ, यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ पे 6 आया ना, और y 0। बच्चों की चीज बताओ, पहले यहाँ पे 0 और 6 ले लो,
तो 0 और 6 वाला कितना मिल जाएगा, एक्स अक्ष पे 0 जाना है और वाई अक्ष पे 6 जाना है। इसका मतलब ये यहाँ पे मिलेगा 0 और 6 भैया, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्स अक्ष पे जा ही नहीं रहा, वाई पे जा रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरे कंडीशन पे एक्स का -42 यहाँ मिला, वाई पे 0, इसका मतलब ये यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वाई पे जा ही नहीं रहा है। तो इस वाले को हम ऐसे मिला देंगे बच्चों, क्या करेंगे, इस वाले से ऐसे मिला देंगे। मिला दिया, ये ग्राफ हमको यहाँ से यहाँ तक की मिल गई। ये ग्राफ किसी क्वेश्चन से आया बेटा, अब बोलिए इसी क्वेश्चन से आया, x - 7y + 42 = 0 से आ गया। अब देखो भैया, आप इसको सॉल्व किए थे, आप इसको भी सॉल्व करके फिर लाइन ड्रॉप करते, कोई समस्या नहीं होता। यहाँ पे ले लो, अब यहाँ पे ले लो समीकरण 2 से, वो देखो